बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा शिव प्रपाद की। तो कितना समय आपके पास पहले ये बताइए? भरपूर समय। नहीं देखिए 1 घंटा। हाँ, क्योंकि इसका इको ठीक कर दीजिए पहले इसका। थोड़ा गुनगुना पानी ला सकते हैं, क्योंकि अपना अपना शेड्यूल है तो उस हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। इसके बाद अपन दीपदान नहीं तो तब यहाँ मन करे और उसके बाद दीपदान करना है। ठीक है। भागवत वाणी। तो देखिए, अब आज का जो प्रसंग है इसका नाम है श्रीमद् भागवत महात्म्य। उसको आपने सामने रखिए, अपने या जिसके पास नहीं है तो अपने फ़ोन में उसका फ़ोटो खींच के लीजिए, है ना, लेकिन नज़र आपके सामने रखिए, हमारे सामने। तो इसका नाम है भागवत महात्म्य। महात्म्य का मतलब होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यात् महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थनिषेवनात्। जन्मादस्य यतो अन्वयात् इतरतचार्थेषु अनभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरये। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु सेवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरम्। सद्यवृद्धे अवरुद्धते अत्र पृथिवी शुश्रूषितच्छनात्। निगमकल्पतरोगलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है कि सुबह सुबह सब समय निकाल कर आए हैं। तो देखिए, आज का जो प्रसंग है
प्रसंग का मतलब होता है एकस्य स्थाने अनेकस्य प्राप्ति, एक के स्थान पर अनेकों की प्राप्ति होना, उसका नाम प्रसंग। माने दृष्टांत के तौर पर कहा जाए तो ध्रुव महाराज अकेले थे, लेकिन युद्ध कर रहे थे यक्षों के साथ। यक्ष कितने थे? बहुत थे। इसलिए कहा गया एक के स्थान पर अनेकों की प्राप्ति होना, उसका नाम प्रसंग। समझ रहे? ध्रुव महाराज अकेले, लेकिन उस स्थान पर कई लोगों की प्राप्ति हो चुकी, उसे कहते प्रसंग। इसलिए कहते एकस्य स्थाने अनेकस्य प्राप्ति इति प्रसंग। एक के स्थान पर अनेकों की प्राप्ति होना, इसे कहते प्रसंग। तो ये जो भागवत महात्म्य है, महात्म्य का मतलब होता है महिमा, महत्व। तो जब हम इसके बारे में श्रवण करेंगे तो हमें इसके बारे में सुनने की अधिक लालसा उत्पन्न हो जाएगी। किसकी? भागवत के प्रति। अब किसी चीज़ का अगर हम महत्व नहीं जानते तो क्या समझेंगे? ऐसा ही समझेंगे। अगर महत्व जान लिया तो क्या लगेगा? बहुत कीमत लगेगी, है ना। तो अभी ये तो केवल 31 श्लोक है, लेकिन भागवत का महात्म्य कई सारे श्लोक अध्याय में दिया है। 11 अध्याय में दिया है भागवत का महात्म्य। अब उसके ऊपर 6-7 दिन भी कम है। एक बार हमने हदगांव में 6 दिन की प्रसंग, मैंने 6 दिन यही प्रसंग लिया था भागवत महात्म्य, जिसमें धुंधुकारी का कथा था। तो इसमें प्रथम अध्याय, इसमें श्लोक है। तो ये जो प्रसंग है, इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से ब्रह्मा जी को बता रहे हैं भागवत की महिमा। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य करते हैं तो ब्रह्मा जी भगवान को प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं तो ये कार्य करता हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको भूल ना जाऊँ, ये सब मैनेज करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा कुछ उपाय बताए कि ताकि मैं आपको स्मृति ना हो, मैं भूल ना पाऊँ। तो भगवान कहते कि आप मेरी कथा सुनते रहिए, तो इससे क्या होगा? आपको मेरी स्मृति नहीं होगी, स्मृति रहेगी। अब शिव जी वही पूछती, शिव जी को भी वही दिया है। अब वो प्रसंग तो अलग है, लेकिन अगर ये सुनते रहेंगे तो भगवान की विस्मृति नहीं होती है। लेकिन पहले महात्म्य तो प्रथम श्लोक में दिया है, श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोकविश्रुतम शृणुया श्रद्धया युक्तो, शृणुया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम, मम संतोष कारणम। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को कहते कि ब्रह्मा जी, मेरे संतुष्टि का कारण सुन लो। अब देखिए, भगवान को संतुष्ट करने का उपाय भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, है ना। अब कई सारे लोग होते हैं कि भगवान को बहुत कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई जल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, तुलसी पत्ता चढ़ाए, तो इससे भी भगवान प्रसन्न होते। तो इसके अलावा भी कई सारे उपाय भगवान ने बताए कि इससे मैं प्रसन्न होता हूँ। और कार्तिक में तो इतना बताया है कि सुनने के बाद वो दंग रह जाएगा कि केवल दीपदान करने से भगवान की परम गति प्राप्त कर लेता है। इतनी महिमा बताई है उसमें कि दिन कम गिर जाएंगे, लेकिन सुनने के बाद पता चलेगा, उसके पहले तो नहीं पता चलेगा। जैसे एक प्रसंग आता है कि कार्तिक का मास था और एकादशी का दिन था। तो उसी दिन एक भक्त ने भगवान को दीप दिखाया और दीप दिखा के वो दीप रख दिया और वो वहाँ से चले गए। अब चूहा जो होता है उसको घी बड़ा पसंद होता है, और कोई प्लास्टिक का बोतल हो तो उसको तोड़ देगा वो दांत से, वो खाएगा। तो उसने देखा, वो जो चूहा था वो दीप देख लिया, तो उसने उसको एक तरफ से पकड़ लिया। अब एक तरफ से जल रहा है, दूसरी तरफ से पकड़ लिया, तो पकड़ के भगवान के सामने से चला गया वो। अब उससे उसको परम गति प्राप्त हो गई, क्योंकि भगवान ने देखा, अरे ये तो मुझे दीप दिखा रहा है। लेकिन केवल भगवान के सामने से जाने से भगवान ने समझ लिया कि इसने मुझे दीप दिखाया। अब दूसरा अगर कोई दीप दिखाया, उसको रखा है, और कोई इस तरह का प्राणी भगवान के सामने से लेके गया है, तो उसको भी भगवान ने परम गति प्राप्त कर दी। इतनी बड़ी दीप की महिमा है। तो 5 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है, वो तो हम रात के समय में सुनेंगे, लेकिन दीपदान का बड़ा महत्व है। तो कहते कि
श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम। श्रीमद् भागवत जो है, अब देखिए भागवत किसे कहते हैं, जिसमें सुद गोस्वामी और 88,000 ऋषि मुनियों का संवाद हुआ है, उसे भागवत कहते हैं। अब जिसमें परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी इनका संवाद हुआ है, उसे भागवत कहते हैं। जिसमें उद्धव जी और मैत्री जी का संवाद हुआ है, उसे भागवत कहते हैं। तो ये जो भागवतम है, कहते कि नाम पुराणम। पुराणम माने पुराना होकर भी जो नया लगता है। अब देखिए भगवान ने जो लीला की है वो 5,000 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम भागवत की लीला सुनते हैं, भगवान का प्रसंग सुनते हैं, तो पुराना नहीं लगता है, उसमें नया नया लगता है, नवम नवम, फिर आनंद आने लगता है। तो कहते कि ऐसा श्रीमद् भागवत नाम पुराणम जो है लोक विश्रुतम, ये पूरे लोक में विश्रुत है, विख्यात है। तो कहते हैं कि श्रृणया श्रद्धया, इसको कैसे सुनना है, बोले श्रद्धा से युक्त होकर। अगर श्रद्धा नहीं है तो फल की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, भले ज्ञान की कमी हो लेकिन श्रद्धा होना चाहिए। बिना श्रद्धा के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। चाहे भागवत खोलो, चाहे चैतन्य चरितामृत खोलो। तो कहते कि श्रृणया श्रद्धया, श्रद्धा से युक्त होकर आपको श्रवण करना है, सुनना है। अब पहली कंडीशन डाली है भगवान ने इसमें, तो कहते कि मम संतोष कारणम, यही तो मेरे संतुष्टि का कारण है। अब हम गए तो है सुनने के लिए, लेकिन मन में अगर कोई अलग विचार बन चुके हैं तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब मन में विचार आएगा, हाँ देख लेंगे, है ना, कई बार मन में आता है विचार कि चेकआउट करेंगे, तो क्या चेकआउट करेंगे। सत्संग में जाते हैं हमारे कल्याण के लिए, है ना, तो हमें एक आज्ञा होकर बैठना चाहिए श्रवण करते समय। आज्ञा का मतलब है कि कुछ जानते नहीं है। अगर हम विज्ञ बनकर बैठेंगे तो हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। विज्ञ का मतलब है जानकार, हम बहुत कुछ जानते हैं ना। पूर्ण तो केवल भगवान श्री कृष्ण है। हम चाहे कितना ही ज्ञान ग्रहण करें, लेकिन पूर्ण तो केवल भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान को पुरुष कहा है। जो पूर्णत्व को प्राप्त हो चुके हैं वो पुरुष है, या जो पूरी में प्रशयन करते उसे पुरुष कहते हैं, या जो तीनों गुणों से परे उसे पुरुष कहते हैं। तो कहते हैं कि जो श्रद्धा से युक्त होकर श्रीमद् भागवतम को सुनता है तो वही मेरे संतुष्टि का कारण है। भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर सुनने से, और हमें भी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जो भगवान के बारे में सुनता नहीं है तो उसे आनंद की प्राप्ति नहीं होती, कि बाहर के अन्य साधनों में प्रयास करते हैं कि हम यहाँ से प्राप्त होगी, तो ये नहीं है। जैसे मछली है, वो जल से बाहर निकालेंगे, आप कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा सोफा सेट रखा है, तो मर जाएगी उसके ऊपर, इसका अस्तित्व जल से अलग नहीं है। वैसे जीवात्मा है, जब भगवान के बारे में हम सुनते हैं, नाम ग्रहण करते हैं, तो उसे आनंद की तो प्राप्ति होती है, लेकिन आत्मा भगवान से कनेक्ट हो जाने से जो मलिनता है वो दूर हो जाती है। तो प्रथम श्लोक में भगवान ने बताया है कि मम संतोष कारणम, श्रद्धा से युक्त होकर कोई श्रीमद् भागवतम को सुनता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो कई जगह हम देखते हैं कि कई लोग बड़ा आयोजन नहीं कर पाते हैं भागवत का, लेकिन सुनने से भी वो भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रभुपाद की इतनी बड़ी कृपा है कि पूरी दुनिया में प्रभुपाद ने घर बिठा दिया है। मान लीजिए कोई बूढ़ा बुलाना है आपको तो नहीं आएगा वो, है ना। मान लीजिए कोई गरीब भक्त है लेकिन उसने कई बड़े को बुलाया तो नहीं आएगा, लेकिन प्रभुपाद की ऐसी कृपा दृष्टि है कि चाहे घर हो, शहर हो, या चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं हो, प्रभुपाद की कृपा से सब जगह भागवत विराजमाने, गीता विराजमाने, भक्त विराजमाने, मंदिर विराजमाने। प्रभुपाद जी ने इतना दिया है कि जो प्रभुपाद ने दिया है ऐसा कोई नहीं दे सकता है। पूरी दुनिया में घूम के देखिए, प्रभुपाद का जो योगदान है इसकी कोई तुलना ही नहीं है। बहुत सारे लोग थे, हैं और रहेंगे या आएंगे, लेकिन प्रभुपाद ने जो दिया है इसके बराबर कोई चीज़ नहीं है। तो प्रभुपाद तक तो बहुत कितना भी धन्यवाद अगर हम करेंगे तो इसके ऋण हम चुकते नहीं कर सकते। जैसे भगवान कहते गोपियों को कि मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूँ, मैं तुम्हारे ऋण कभी चुक्त नहीं कर सकता, मुक्त नहीं हो सकता है। वैसे प्रभुपाद के लिए या हम कितना भी कुछ करें इससे हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। द्वितीय श्लोक में कहते हैं
नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलं कपिलादानजं फलम। कहते कि जो नर प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है तो उससे कहते कि कपिला दानजम फलम, उसे कपिला गोमाता दान देने का फल प्राप्त होता है। अब देखिए पहले कितनी गोमाता थी, है ना, आजकल बहुत कम होने लगी है। तो कहते हैं कि जो कोई नर नित्यम भागवतम पुराणम पठेत, ये भागवत रूपी पुराण पढ़ता है तो उसे कहते कि कपिला दानजम फलम, कपिला गोमाता दान देने का फल प्राप्त होता है। अच्छा, कपिला जो गोमाता होता है किसी ने देखी है आपने? अब देखिए, अब देखी भी नहीं है, उसका फल हमें केवल भागवत पढ़ने से प्राप्त हो रहा है। आजकल ऐसे ही गोमाता का दर्शन होना बड़ा दुर्लभ हो रहा है दिन ब दिन, क्योंकि लोग आलस का ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर 2 टाइम खिलाना है, जेल पिलाना है, गोबर उठाना है। और लोगों को कष्ट लगता है, लेकिन फोन में बैठने में कष्ट नहीं लगता है, यही कठिनाई होने लगती है। तो कहते कि कपिला गोदान करने का फल प्राप्त होता है। आगे के श्लोक में बोलते हैं, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतो भवम पठते शृणुयाद्यस्तु गोसहस्रफलं लभेत गोसहस्रफलं लभेत। तो कहते कि श्लोकार्धम आधा श्लोक या उससे आधा, 1/4, जो कोई श्लोक सुनता है तो कहते कि गो सहस्त्र फलम, 1000 गोमाता दान देने का उसे फल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं कि यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुता 18 पुराणानां फलम आपनोति मानव फलम आपनोति मानव। कहते हैं कि यह माने जो, हे सुथे ब्रह्मा जी, जो नित्यम इस शब्द का अर्थ होता है जो प्रतिदिन। अब देखिए प्रभुपाद जी की कृपा से हम प्रतिदिन भागवतम सुनते हैं, चाहे सेंटर में हो चाहे मंदिर में हो। तो नित्यम कोई भागवत सुनता है तो कहते हैं कि प्रयतो इस शब्द का अर्थ होता है प्रयत्न पूर्वक। प्रयत्न पूर्वक अगर कोई प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्लोक पढ़ता है तो कहते कि 18 पुराणानाम, 8 और 10 कितने हो गए? 18 पुराणों के पाठ का फल हमें प्राप्त हो जाता है, ये मैंने मिलता है, करे भविष्य में नहीं है। आपनोति का मतलब होता है मिलता है प्रेजेंट में। अब देखिए 8 और 10 पुराण पढ़ने के लिए, क्या गीता पढ़ने के लिए भी लोगों को समय नहीं है, तो 18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है रोज पठन करने से। हाँ, 2 शब्द प्रयोग किया गया है, नित्यम माने प्रतिदिन और प्रयतो माने प्रयत्न पूर्वक। तो कहते कि नित्यम प्रतिदिन चित्तों को पवित्र करके। अब चित्तों को कैसे पवित्र करना है? अब देखिए भक्त प्रतिदिन सुबह उठते हैं, भगवान की आरती करते हैं और बाद में भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं। नाम के माध्यम से तो चित्त शुद्ध होता है। कई बार कई लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि देखिए हम नाम जब करते हैं तो हमारा चित्त में मलिनता विचार व्यक्त होने लगते हैं। इसका मतलब है कि चित्त का मार्जन हो रहा है। अब जब नाम का आश्रय लिया है तो मल तो निकलेगा। जैसे साबुन से बर्तन मांज रहे तो क्या होगा? मल नहीं निकलेगा। वैसे नाम से हमारे हृदय के अंदर की जो गंदगी है, हरि नाम प्रभु से दूर कर दे धीरे धीरे। तो इसलिए कहा कि चेतो दर्पणम मार्जनो, चित्त को मार्जन करना है। और उसके बाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम को सुनना है। तो सुनने से कहते हैं कि उसे 18 पुराण का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा लाभ प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त होता है। क्योंकि इसमें 2 अर्थ है शब्द के, एक है नित्यम और दूसरा है प्रयतो। नित्यम माने प्रतिदिन और प्रयतो माने पवित्र चित्त होकर। तो ये तो प्रतिदिन भी हो रहा है और चित्त को पवित्र भी कर रहे हैं हम प्रतिदिन। तो 2 चीजें होने से कहते हैं कि 8 और 10 18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है।
आगे वाले श्लोक में कहते कि नित्यम मम कथा यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिबाया नरास्ते अर्चयन्ति सदा मम। जो कहते कि नित्यम मम कथा यत्र, जहाँ पर मेरी कथा होती है, तिष्ठन्ति वैष्णवा, तिष्ठ माने रहना। अब इसके दो अर्थ होते, खड़ा और दूसरा रहना। वैष्णवा माने वैष्णवगण, कौन? बोले प्रहलाद महाराज, उद्धव जी, बलि महाराज, नारद जी। अब देखिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आप लोगों ने सुना होगा कि गोकर्ण जी की कथा आती है। तो उसमें जब धुंधुकारी के लिए गोकर्ण जी ने कथा कही थी, तो भगवान तो भक्तों के साथ विराजमान आए थे, लेकिन उसके पहले नारद जी को सनकादियों ने कथा सुनाई थी। तो उसमें से प्रहलाद महाराज भी थे, ध्रुव महाराज भी थे, बलि महाराज भी थे और नारद जी भी थे। तो इसलिए कहा गया वैष्णवाहा, बहुवचन का प्रयोग किया। ये सब विराजमान होते, कहते कि जहाँ भगवान की कथा होती वहाँ वैष्णव विराजमान होते हैं। अब देखिए अदृश्य रूप में विराजमान होते हैं, देवता भी विराजमान होते हैं और भगवान भी अदृश्य रूप में विराजमान होते हैं। एक तो ग्रंथ के माध्यम से, विग्रह के माध्यम से, और अदृश्य रूप में भगवान वहाँ आ जाते हैं। तो जहाँ भगवान की कथा होती है तो कहते हैं कि वहाँ वैष्णव विराजमान रहते हैं। ये अर्चयन्ति सदा मम, जहाँ पर मेरी पूजा होती है तो कली बाह्या नरास्ते, नर माने मनुष्य, वहाँ कलयुग उनको वशीभूत नहीं कर सकता है। कलयुग का वहाँ पर दुकान मकान नहीं चलता है, जहाँ पर भगवान का गुणगान होता है, जहाँ पर भगवान की पूजा। क्योंकि देखिए कलयुग का जो दुकान और मकान है 4 जगह पर है। द्वितम पानम स्त्रियम सूना, जुआ खेलना, नशा करना, मांस खाना, बेविचार करना, सुवर्णम माने सोना। अब कैसे देखिए, अब इसमें कहा गया है कि अधर्म से प्राप्त किया हुआ, अधर्म से प्राप्त किया हुआ है, तो उसमें भी कलयुग का वास विराजमान है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में धर्म का जो संवाद दिया है, पृथ्वी और धर्म का, इसी में इस प्रसंगों को वर्णन किया है। तो कहते कि जहाँ पर धर्म है वहाँ अधर्म नहीं रह सकता, और कलयुग कहाँ विराजमान है? अधर्म में, है ना। आज जो भी हमें दिखता है पूरी दुनिया में, तो ये सब 4 तो चीज़ों में आता है कि इसमें से तो कोई हटके तो नहीं है। द्वितम पानम स्त्रियम सुना, है ना, इसी में आता है, अलग से तो कुछ है नहीं। लेकिन इसको जब समझेंगे, ग्रहण करेंगे, तब तो ये समझ में आएगा कि इसी के माध्यम से धर्म की स्थापना हो सकती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि संसद में भी 4 नियमों का पालन होना चाहिए, 16 माला जप होना चाहिए, और जो लीडर है उनके गले में कंठी माला होनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने इस बात को कह दिया था उस समय में। तो आगे कहते हैं वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ते ग्रहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सूरवन्दिता, भवन्ति सूरवन्दिता। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति ग्रहे नरा, ये वैष्णव का शास्त्र है श्रीमद् भागवतम। इसलिए कहा गया है कि वैष्णव धनम, वैष्णव का क्या है? ये धन है। देखिए कई जगह हम देखते हैं यूपी में कि ब्राह्मण अब वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन कभी कभी सुनने में आता है कि ना केवल ब्राह्मण ही बोल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर प्रभुपाद जी की कृपा न होती, वैष्णवा नाम धनम कहा गया है, वैष्णव का ये धन है, लेकिन सुनने में आता है कि ना केवल हम ही बोल सकते हैं, कहते हैं। तो है कहीं कहीं जगह पर कुछ चीज़ें। तो कहते हैं कि इसकी जहाँ अर्चन की मनी पूजा होती है तो सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवंती, वो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और सूर वंदिता, सूर माने देवता, देवताओं के द्वारा भी वो वंदनीय हो जाता है। अब देख लीजिए, देवता भी उस मनुष्य के लिए क्या करते हैं? पूजनीय बन जाता है। पहले तो देवता हम लोगों को तुच्छ समझते हैं, आप जानते हैं ना, देवता लोग पृथ्वी के ऊपर अपना चरण नहीं रखते हैं, तो मानते नहीं है कि देखते कि मनुष्य जन्म तो मिला है, भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए और तर लेना चाहिए, तो लेकिन अन्य जगह में लगे रहते हैं। तो कहते कि जो इसको घर में रख के पूजा करते हैं, तो कहते
सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवंती सुरवंदिता, देवताओं के द्वारा भी वह वंदनीय हो जाते हैं। और कहते कि यावत दिनानि हे पुत्र ये अर्चयन्ति ग्रहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलो अस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषाम प्रीतो भवाम्यहम्। भगवान कहते कि ये जो श्रीमद् भागवत है इसकी अर्चना पूजा होती है तो मैं ताल ठोकती हुई उनके ऊपर प्रसन्न होता हूँ। जैसे कुश्ती पहलवान होती ना, अपनी ताल ठोकते हुए मैदान में उतर जाते हैं, जैसे भगवान कहते कि मैं उछलते हुए कूदते हुए ताल ठोकते हुए उनके ऊपर प्रसन्न हो जाता हूँ। अब ब्रह्मा जी को भगवान ये बात स्पष्ट बता रहे हैं कि मैं इस तरह से प्रसन्न हो जाता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ मैं। नेक्स्ट श्लोक में कहते कि यावत दिनानि हे पुत्र भागवतम शास्त्रम ग्रहे, जितने दिन तक हमारे घर में भागवत रूपी शास्त्र है तावत पिबंती पितरा, हमारे जो पितरगण है, पितरगण क्षीरम सर्पी मुदुदकम, क्षीर घी शहद और जल उनको प्राप्त हो जाता है केवल हमारे घर में श्रीमद् भागवतम रखने से। देखिए पितरों की बड़ी महिमा है। अगर पितर लोगों का हम यजन याजन नहीं करते, माने जो भी क्रियाकर्म, इससे बड़ा घर में दोष लगता है, घर में अशांति आती है, कई समस्याएं खड़ी रहती है, सालों साल चलती रहती है। आप वैष्णव होने पर भी हमें ये क्रियाकर्म कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में प्रहलाद ध्रुव महाराज ने ये सब की विधि की है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते कि इसको करना है हमें, चाहे वैष्णव हो तो भी करना है। शास्त्र में इस बात को किया है तो हमें करना ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हमारे पितरों को दोष लगेगा और उसी वो दुख में रहते तो हमें याद करते और हम उनका क्रियाकर्म नहीं करते तो हमें कष्ट मिलते। तो हमारी गलती है तो हमें उस विधि को क्या करना चाहिए, पूरा कर लेना चाहिए। इस शास्त्र के हिसाब से तो बताया है। अब जब वो प्रसन्न हो जाते तो हमें भी कठिनाई नहीं होती है क्योंकि हमारा उनसे संपर्क है। तो पितर लोक में उन्हें घी मिलता है, जल मिलता है और शहद मिलता है घर में केवल भागवत रखने से। अब देख लो, अब कभी कोई कर नहीं पाता है, कुछ चीज़ें रखने से भी लाभ प्राप्त होता है। दूसरी बात कहते कि पितर पक्ष में भगवत गीता का 7वां अध्याय का कोई पाठ कर लेता है तो उससे भी पितृदोष मुक्त हो जाता है। तो कई सारे बताए तो कहते कि ये केवल रखने से हमारे पितर लोगों को यह प्राप्त होता है। अब भागवत कार्तिक की जो महिमा है उसमें भी एक बात कही है कि हमारे पितर लोग वहाँ से सोचते कि हमारे वंश में ऐसा कोई हो कि जो दीप दिखाए, दीप दिखाने वाला चाहिए, तो वो भी भगवान के धाम को जाते हैं पितर। वो ऐसे अपेक्षा कर पितर लोग भी, उनका भी उद्धार हो जाता है, भगवान के धाम को चले जाते। वो तो जाते हैं लेकिन जो करते वो भी चले जाते। इतनी बड़ी महिमा है दीपदान की। तो नेक्स्ट में कहा है कि यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते, मम लोके वसन्ति ते। ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है कहते हैं कि यच्छन्ति वैष्णव, वैष्णव को कोई दान करता है, देता है। जैसे हम देखते हैं ना, कौन सा प्रसंग है, अक्षय तृतीया, भागवत दान करते हैं ना अक्षय तृतीया को। तो अक्षय तृतीया को हेम सिंह समन्वितम, सोने के सिंहासन पर रखकर कोई भागवतम दान कर देता है तो वो भगवान के धाम चला जाता है। तो अलग अलग महिमा है। तो कहते हैं कि वैष्णव को कोई दान देता है भागवतम भक्ति पूर्वक तो कल्प कोटि सहस्त्राणी, कल्प कोटि माने हजारों करोड़ों वर्षों तक मम लोके वसंती, वो मेरे धाम में रहता है। श्रीमद् भागवतम का वैष्णव को दान करना। हाँ, यच्छन्ति माने देना। और कैसे देना है, कहते कि भक्तिया, भक्ति पूर्वक देना है। अब कई लोग दान करते लेकिन दान का थोड़ा सा दर्प रहता है, माने अभिमान रहता है, तो ये बात भी नहीं होनी चाहिए ना। हमने दिया उसको। लेकिन देखिए देने वाले तो भगवान है। एक बार एक व्यक्ति दान कर रहा था तो उसने अपना सिर ऐसे किया था, तो सामने वाले ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बोले देने वाला ऊपर का है इसलिए मैं अपना सिर। कहने का मतलब है कि अभिमान नहीं कर लेना चाहिए, भगवान की कृपा से हो रहा है तो दान कर लेना चाहिए।
तो यच्छन्ति वैष्णव भक्तिया, भक्ति पूर्वक भागवत को कोई दान करता है तो कल्प कोटि सहस्त्राणी मम लोके वसंति, वो मेरे लोक में रहता है। कल्प कोटि करोड़ों हजार साल तक मेरे लोक में वो विराजमान रहता है। अब जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हृदय में उसकी महिमा प्रकट नहीं हो जाएंगी। कोई डायमंड है तो कोई जानता नहीं इसको डायमंड। जैसे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपने सुना होगा कि जाम्बवती है ना, जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती, अब उसने वो हीरा लाया था, वो जो मणि था ना, समंतक मणि, वो 8 किलो सोना देता था। अब जाम्बवती मैंने उसकी कन्या तो उससे खेल रही थी, अब उसको क्या पता है कि इससे क्या प्राप्त होता है। अब जो जवेरी वही जानेगा कि ये हीरा है और इससे क्या प्राप्त हो जाता है। वही बात है, जब तक हम महिमा नहीं सुनेंगे तब तक यूँ ही समझ लेंगे, और सुनेंगे तो फिर हक्का बक्का रहेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण को कालिया ने देखा, ये कितना छोटा है, लेकिन जब भगवान नृत्य करने लगे तो फिर 101 फन वाला जो कालिया था वो क्या होगा, उसका हाल बेहाल हो गया था, है ना, पसीना छूट गया था। फिर नाग पत्नियों ने मनाया, क्योंकि पति है तो मनाना पड़ेगा। और तब जाने के बहुत समय के बाद समझ गया कि भगवान है साक्षात। फिर उन्होंने प्रार्थना की। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हमें उस चीज़ का पता नहीं चल सकता है। तो अन्य कहते इसमें श्लोकार्धम श्लोकपादम वरम भागवतम ग्रहे शतस्वाति सहस्रेशे किमन्य शास्त्र संग्रहे। तो कहते कि श्लोक या आधा श्लोक भागवतम का हम हमारे घर में लिख भी देते हैं। तो कहते कि किमन्य शास्त्र संग्रह, जब भागवत रखते तो अन्य शास्त्र का संग्रह करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कहते कि श्रीमद् भागवतम मुक्तिदान न गर्जति, ये मुक्ति देने के लिए गर्जना करता है, शेर की तरह दहाड़ता है। जैसे देखिए शेर जब दहाड़ता है ना तो जंगल में जितने भी अन्य प्राणी हैं वो भाग जाते हैं। उस तरह से कहते कि ये जो भागवतम है अन्य शास्त्र संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामापि दुर्लभ, भागवत की जो वार्ता है देवताओं के लिए दुर्लभ है। आप देखिए महात्म्य में कई सारे प्रसंग है कि जब देवता अमृत लेकर आए थे, कहे कि ये परीक्षित को अमृत दीजिए और हमें भागवत कथा रूपी अमृत दीजिए। तो सुखदेव जी कहे कि ना, आप विजाती है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, जिसे कहते हैं अदला बदली करना नहीं दे सकते। उनको हटाए कि अधिकारी नहीं है। बोले कहाँ कांच और कहाँ हीरा, कांच की तुलना हीरे से थोड़ी हो सकती है। कहाँ भागवत रूपी कथा रत्न और कहाँ पर आपका अमृत स्वर्ग का। ये पिएंगे तो कुछ साल हजारों साल जिएंगे, लेकिन बाद में तो मरना ही है। लेकिन कथा अमृत एक बार पिए तो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। तो कहते हैं कि ये लाभ हो जाता है। अन्य अब ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए पढ़िए, कोई पढ़े 12 नंबर का श्लोक पढ़िए। न तस्य पुनरावृत्ति, 12 नंबर का श्लोक। न यस्य तिष्ठते शास्त्रम वे भागवतम कलो न तस्य पुनरावृत्ति याम पाशात् कदाचन। और कोई पढ़ो। न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतं कलो न हे तस्य पुराणवृत्तिया मे पाशात् कदाचन। माता जी। न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलो न तस्य पुनरावृत्तिर्यां पाशात् कदाचन। पढ़िए गुरु जी। न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलो न तस्य पुनरावृत्तिर्यां पाशात् कदाचन। न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलो न तस्य पुनरावृत्तिर्यां पाशात् कदाचन। अब देखिए इस श्लोक में कहा है कि न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलो, जिसके घर में भागवत रूपी शास्त्र विराजमान नहीं है, कलो मने कलयुग में, तो उसे यमराज जी लेने के लिए आते हैं। न तस्य पुनरावृत्ति याम्य पाशा,
तो कहते हैं कि जिसके घर में भागवत रूपी विराजमान है ग्रंथ, न तस्य पुनरावृत्ति याम में पाशा, यमराज जी वहाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन जहाँ नहीं है वह यमराज जी पक्का आएंगे, माने यमराज जी के दूध वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। घर में बिल्कुल, घर में क्यों आते हैं? आए तुम चाहे तुमने तो कहते हैं कि अब देखिए बड़ी महिमा है। तो 6वें स्कंद में बताया है यमराज जी को, यमराज जी अपने दूतों को कहते हैं कि देखिए जो कान के द्वार से भगवान की कथा सुनते हैं उनके पास भी मत चले जाओ, तुम जो भगवान की कथा सुनते हैं उनके पास भी मत चले जाना, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। जो भगवान का नाम लेते वो भी अधिकारी नहीं है। तो कहते हैं कि यस्य तिष्ठति शास्त्रम गृहे भागवतम कलो न तस्य पुनरावृत्ति यामे पश्येत् कदाचन। रखने से वहाँ यमराज जी के दूत नहीं आते, अगर नहीं रखेंगे तो बिल्कुल समझ लो कि कंफर्म है। कथम स वैष्णवे गेयम शास्त्रम भागवतम कलो ग्रहेण तिष्ठते यस्य सोपचा अधिको हि स, सोपचा अधिको हि स। कथम वैष्णवे गेम, वो कैसा वैष्णव समझे कि शास्त्रम भागवतम कले, उसके घर में भागवत रूपी शास्त्र विराजमान नहीं है, कैसा वैष्णव है कहते हैं वो। तो कहते हैं कि उसको कहा गया है सोपची अधिको ही स। तो कहते कि सोपच माने कुत्ता, कुत्ते का मांस खाने वाला कौन होता है? चांडाल होता है, वो उससे भी बोले कहते कि नीच है वो, कि जो भागवत रूपी शास्त्र को अपने घर में नहीं रखता। अब कहने का मतलब ये है कि रखना चाहिए और उसको पढ़ना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। तो यहाँ तक हम आए हैं, तो समय हो गया या कुछ है बताइए आपके हिसाब से? 15 मिनट, ठीक है। 15 तक हम पूरा करेंगे। श्लोक 15। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्ये शास्त्र संग्रह। पढ़िए। सर्वेश्वरेणापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह। वैष्णवस्तु सदा भक्त्या, वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थं मम पुत्रक। पुत्रक माने है ब्रह्मा जी। सर्वस्व अपि लोकेश, सब कुछ देने पर भी कर्तव्य शास्त्र संग्रह, हमें कर्तव्य करना कि शास्त्र संग्रह, इस भागवत रूपी शास्त्र का संग्रह करना है, अपने पास रखना है। तो कहते हैं कि वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्टेर्थ मम प्रति, कहते कि भक्त्या तुष्टे, मैं तुष्ट हो जाता हूँ, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं इसको भक्ति पूर्वक रखने से। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम, यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो, शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदेवाहम्, तत्र तत्र सदैवाहम् भवामि त्रिदशेषः, भवामि त्रिदशेषः। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम भागवतम शास्त्रम कलो, कहते कि जहाँ जहाँ ये परम पवित्र भागवतम शास्त्र है, तो भगवान कहते कि तत्र तत्र, वहाँ वहाँ, अहम माने मैं, त्रिदशेषः, तीनों, त्रिदशेषः, तीनों लोकों के साथ मैं विराजमान रहता हूँ। या सब लोग लेकर भी भगवान विराजमान हो जाते हैं। अब भगवान में तो सब कुछ है। और कहते कि अहम सदैव, सदैव इस शब्द का मतलब होता है सदा के लिए मैं वहां रहता हूँ। और क्या क्या रहता है वहाँ? कहते कि तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसी, तीर्थ भी रहते हैं, नदी भी रहती है, नद भी रहती है, यज्ञ भी रहता है, सप्तपुरी भी रहती है, नित्य पुण्य सर्वे शिलोच्या, सब प्रकार के जो पर्वत है वो भी वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। अब देखिए ये श्लोक में कहते कि श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही, बोलिए,
यशो धर्म जयार्थिनां यशोधर्मजयार्थिनां पाप क्षयार्थम लोकेश लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। भगवान कहते हैं लोकेश ब्रह्मा जी, श्रोतव्य मम शास्त्र, मेरा भागवत रूपी भागवत कोई सुनता है तो क्या मिलता है? यश मिलता है ना। और क्या मिलता है? बोले धर्म, जय। और कहते पाप क्षयार्थम, पाप का नाश हो जाता है। और मोक्षार्थम, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भागवत से मैंने भागवत भगवान है तो भगवान सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है, चाहे सकाम हो चाहे अकाम हो। अकाम सर्व कामो वा सर्व काम मोक्ष तीव्रेन भक्ति योगे न यजत पुरुषम परम। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में तृतीय अध्याय में श्लोक है। अकाम, पहले कहा कि सकाम हो, कोई कामना रखता है, ठीक है। अकाम हो, कोई कामना नहीं रखता है, ठीक। तो कहते कि मोक्षार्थम, कोई मोक्ष चाहता तो वो भी ठीक है। और कहते हैं कि इसके लिए कहा है कि तीव्रेन भक्ति योगे न, तीव्रता से हमें भगवान की भक्ति का, यजेत शब्द का प्रयोग, यजेत पूजन करना है भगवान की भक्ति। तो कहते कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को वह प्राप्त कर लेता है, या जो भी प्राप्त करना है भगवान श्री कृष्ण का यजेत, यजन करने से, भक्ति करने से वो उसे सकाम है तो वो भी प्राप्ति होती है, अकाम है वो भी प्राप्ति होती है, मोक्ष चाहिए वो भी प्राप्ति होती है, शुद्ध भक्ति चाहिए वो भी प्राप्त होती है, अंतिम ध्येय कृष्ण प्राप्ति चाहिए वो भी प्राप्ति हो जाती है। इस श्लोक में मैंने बहुत बातें बताई है। उसके पहले बताया है कि अगर धन चाहिए, ब्रह्म तेज चाहिए, है ना, पत्नी चाहिए या और कुछ चाहिए तो अलग अलग उपासना बताइए। अब देखिए उस श्लोक में आप देखेंगे तो हर श्लोक में यजत शब्द का प्रयोग किया है। यजत 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 यजत, ऐसे कोई 8-10 श्लोक है, उसमें इस शब्द का प्रयोग किया है कि यजत माने यजन करना है, आपको पूजन करना है। लेकिन इन सब की करने की आवश्यकता नहीं, बस भगवान ने एक ही श्लोक में सब बटोर दिया है, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो। छठा श्लोक है क्या होगा? तृतीय अध्याय में, उसमें आपको खोजना पड़ेगा मूल भागवत में। और आगे कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुण्यम, पढ़िए, आयम आरोग्य पुष्टिदम पठनात् श्रवणाद् वापि सर्व पापे प्रमुच्यते। श्रीमद् भागवत कहते कि पढ़ने से, सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है, आयु की प्राप्ति होती है, आरोग्य पुष्टिदायक प्राप्त होता है, और सर्व पापे प्रमुच्यते, सब प्रकार के पापों से वह मुक्त होता है। अच्छा, आप लोग सुन रहे, सुनिए हैं, भक्ति करें। अच्छा, आपको लगता है मुक्त हो जाएगा? पुराण में कहा तो है, कहने का मतलब है कि हम श्रद्धा रखेंगे तो फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए, जब धुंधुकारी ने कथा सुनी थी तो उस समय केवल धुंधुकारी ही कथा उस समय गया था, लेकिन अन्य लोग तो नहीं गए थे ना। क्यों नहीं गए थे? इसमें श्लोक दिया है कि मननम चिंतनम न कुर्यात्, सुनने के बाद मनन करना है, उसका चिंतन करना है हमें। उसने किया था सुनने के बाद, और बाकी लोग सोते थे जाकर। तो बाकी लोग गुस्सा किया कि हमने भी कथा सुना था, तो उनके लिए विमान आ गया, हमारे लिए तो नहीं आ गया। तो गोकर्ण जी कहे कि देखो, इसमें सुनने के बाद मननम चिंतन आप लोगों ने नहीं किया। आप बीच बीच में उठते थे, चाय पीते थे, और कोई सोता था, और कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। अब देखिए, कथा सुनने का भी कुछ नियम होता है। तो बोलने वाले के सामने अगर कोई अपनापन जता ले तो वो तो अनाधिकारी हो गया। तो इसलिए कहते कि सर्व पापे प्रमुच्यते, सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। अंतिम श्लोक, न शृण्वन्ति न हर्षन्ति
न श्रवन्ति न हर्षन्ति श्रीमद्भागवतं परम श्रीमद्भागवतं परम सत्यम सत्यम हि लोकेश सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। तेषां स्वामी सदा यमः। बोलिए, श्लोक बोलिए, आवृत्ति कीजिए। न श्रवन्ति न दृश्यन्ति न दृश्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम श्रीमद्भागवतं परम सत्यं सत्यं हि लोकेश सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः तेषां स्वामी सदा यमः। बोलिए। न शृण्वन्ति न हर्षन्ति न श्रवन्ति न हर्षन्ति श्रीमद्भागवतं परम श्रीमद्भागवतं परम सत्यं सत्यं हि लोकेश सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। तेषां स्वामी सदा यमः। बोलिए। श्रवन्ति न हर्षन्ति न श्रवन्ति न हर्षन्ति श्रीमद्भागवतं परम श्रीमद्भागवतं परम सत्यं सत्यं हि लोकेश सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। तेषां स्वामी सदा यमः। अब देखिए, आप पढ़ के तो कुछ आप समझ गए होंगे कि भगवान क्या बता रहे ब्रह्मा जी को। तो भगवान कहते कि न शृण्वन्ति न हर्षन्ति श्रीमद् भागवतम परम। ये जो परम मंगल भागवतम है, शृण्वन्ति सुनने के बाद न हर्षन्ति प्रसन्न नहीं होता है, आनंदित नहीं होता है। तो कहते हैं कि सत्यम सत्यम, भगवान ने 2 बार आवृत्ति की है, 1 बार नहीं। भगवान ने स्टैंप लगा दिया है कि सत्यम सत्यम ही माने निश्चय थी, हे लोकेश ब्रह्मा जी मैं सत्य कह रहा हूँ। तेषाम स्वामी सदा यमः, उनका स्वामी केवल यमराज जी हैं। कहते कि उनके मालिक कौन है? यमराज जी है, भगवान नहीं है। अब भागवत का केवल कोई अनुमान भी कर दे कि ना बहुत अच्छा आयोजन किया था, बहुत